रसूलल्लाह उन्जुर हालना आमीन या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना आमीन इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सह्क़िल लना अश्कालना आमीन ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबागिल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा आमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे आमीन बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन क़ादरी नारे गौसे आज़म भी सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी सनम। आगाज़ सुखन से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम तमामी हज़रात अपने आक़ा मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करने की सआदत हासिल करें और झुम झुम कर बाप एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि गुंचाओ गुल को हवादिस से बचाया जाए, बेशक गुंचाओ गुल को हवादिस से बचाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए, बेशक अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए और साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए जी साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए। अपने ही आंगन में एक दरख्त लगाया जाए, बेशक अपने ही आंगन में एक दरख्त लगाया जाए। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, बेशक अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, बेशक नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के अशार को समझना कोई आसान काम नहीं है। बेशक आला हजरत के अशार को समझने के लिए एक अरसा दराज तक उस्ताद की खिदमत में रहना पड़ता है, तब जाकर के आला हजरत के अशार समझ में आते हैं। इसलिए मैं इस शेर की थोड़ी बहुत वजाहत कर देना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, यानी अहले सुन्नत का बेड़ा पार किस चीज से हो सकता है? अहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे रसूल की मोहब्बत से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अस्हाबे रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब नज्म से इशारा सहाबा इकराम की तरफ है और बरादरान मिल्लत इस्लामिया नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत, आपकी औलाद, आपकी अहले बैत नाव हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये शेर दो हदीसों की तरफ आला हजरत ने अपने इस शेर में इशारा किया है। पहली हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फबिअय्यिहिम इक़्ता अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। थोड़ी खामोशी के साथ में, संजीदगी के साथ में मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें। मैं अहले सुन्नत के अकायद को आपके सामने रख देना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है, हम अहले सुन्नत व जमात के उलमाए इकराम का अकीदा क्या है, ये अवाम के सामने मैं आज रख देना चाहता हूं। आला हजरत ने इस शेर के अंदर अपने अकीदे को बयान कर दिया है कि हम अहले सुन्नत व जमात को क्या अकीदा रखना चाहिए, किससे मोहब्बत करनी चाहिए, किस तरह से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो आला हजरत इस शेर के अंदर दो हदीसों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जलसा बाज़ाब्ता शुरू हो गया है।
सभी हजरात ये ऐलान समात कर लें अहले बस्ती के जलसे का इनेकाद हो चुका है। सभी हजरात अपने घरों से कसीर तादाद में जलसा गाह में तशरीफ़ लाएं, दारेन के सवाब के मुस्तहिक बने। संजीदगी के साथ में थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समात करें। आला हजरत फरमाते हैं और आला हजरत ने इस शेर के अंदर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को बयान किया है कि हम अहले सुन्नत व जमात को क्या अकीदा रखना चाहिए और किस तरह से किससे हम मोहब्बत करें कि हमारा बेड़ा पार हो सकता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने इस शेर के अंदर दो हदीसों की तरफ इशारा किया है। पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा जो हैं वो सितारों की तरह हैं। इन तमाम सहाबा में जिसकी भी तुम इक्तिदा करोगे, जिससे भी तुम मोहब्बत करोगे, जिसकी भी तुम पैरवी करोगे, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। दूसरी हदीस यानी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए आला हजरत ने नज्म कहा है अपने सहाबा इकराम को इस शेर के अंदर, यानी मेरे सहाबा नज्म हैं, सितारे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया नाव कहा है इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस की तरफ इशारा हो रहा है। आला हजरत ने इस हदीस की तरफ इशारा किया है। नाव क्यों कहा है इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल तुम में, खबरदार बेशक मेरे अहले बैत की मिसाल तुम में कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जो उससे पीछे रह गया वो जो है हलाक हो गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब सवाल होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नज्म क्यों कहा है, सितारे क्यों कहा है, और अपनी जो औलाद है अहले बैत इकराम है उनको नाव क्यों कहा है, उनको कश्ती क्यों कहा है? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप ये भी जान लें कि अहले अरब के लोग जब कश्ती में सफर करते थे रात की तारीकी में, तो वो नज्म से, सितारों से रास्ता तलाश करते थे। यानी रास्ता उनको नज्म से, सितारों से मालूम होता था कि अगर हम सितारे देखेंगे तो हमारी कश्ती भटकेगी नहीं है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम नज्म को, सितारों को देख करके रास्ता नहीं भटक सकते हैं। हम अगर कश्ती में सवार हो जाएं तो हम मंजिल मकसूद तक किस तरह से पहुंच सकते हैं? तो हम सितारों को देख करके मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसों को हमारे सामने रखा है कि अगर हम कश्ती नूह की तरह, अगर हम अहले बैत इकराम से मोहब्बत करेंगे, हम अहले बैत इकराम की अकीदत लेकर के इस दुनिया से जाएंगे, तो जब तक के हम उनके सहाबा से भी मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। बेशक, बेशक, इसीलिए आला हजरत ने यह शेर फरमाया है और इस बात की तरफ अपने अकीदे को रखा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला नईमी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर आदमी अपने मातहत लोगों का निगहबान है। हर आदमी अपने मातहत लोगों का निगहबान है। एक मर्द अपने घर वालों का निगहबान है, जिम्मेदार है। एक औरत अपने शौहर के माल की, उसके घर की जिम्मेदार है, उसकी औलाद की जिम्मेदार है। इसी तरह एक बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार है, निगहबान है, और उससे उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा। बरोज़े महशर उससे उसकी रियाया के ताल्लुक से पूछा जाएगा। एक मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी औलाद का जिम्मेदार है, निगहबान है, और बरोज़े महशर उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा, उसकी औलाद के ताल्लुक से पूछा जाएगा, उसकी बीवी के ताल्लुक से उससे पूछा जाएगा। इसी तरह एक औरत अपने नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मद्दाह रसूल अनाम कारी अकीलुर रहमान साहिब क़िबला
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल की रौनक में इजाफा हुआ। शार इस्लाम मद्दाह रसूल हज़रत क़ारी अकीरुर रहमान साहिब किबला पूरी शान व शौकत के साथ में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आपको इनकी नातो मनक़बत समात करके यहाँ से जाना है इंशाअल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और जिम्मेदार है, और उससे उसके ताल्लुक से बरोज़ महशर उससे पूछा जाएगा। एक औरत अपने घर वालों की जिम्मेदार है, निगहबान है, और उसके घर वालों के ताल्लुक से उससे पूछा जाएगा। इसी तरह से एक गुलाम अपने आका के माल का जिम्मेदार है, निगहबान है, और उससे उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामी, इस हदीस में गौर फरमाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मर्द अपने घर वालों का, अपनी औलाद का, अपनी बीवी बच्चों का निगहबान है, जिम्मेदार है। अब सवाल पैदा होता है, किस चीज का जिम्मेदार है, किस चीज का निगहबान है, उससे किस ताल्लुक से बरोज़ महशर सवाल किया जाएगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस चीज को जानने के लिए कुरान से पूछिए। कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। बेशक बेशक। कि बरादरान मिल्लत इस्लामिया, किस चीज का जिम्मेदार है आदमी, अपनी औलाद का किस चीज का जिम्मेदार है, इस चीज का जिम्मेदार है, इस चीज का निगहबान है कि अपनी औलाद को उस आग से बचाए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अब सवाल पैदा होता है, किस तरीके से बचाया जाए अपनी औलाद को, जहन्नम की आग से किस तरीके से बचाया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज औलादें बिगड़ रही हैं, गुमराह हो रही हैं। आज हमारी औलाद, हमारे घर वाले गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं, बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम उनको जहन्नम की आग से बचाएं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरम, किस तरह से बचाया जाए अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेहतरीन तालीम दे करके, कुरान की तालीम दे करके उनको जहन्नम की आग से बचाया जाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। बेशक बेशक बेशक। जब बेहतरीन तालीम हमारे पास होगी, कुरान की तालीम हमारे पास होगी, तो हमारा बच्चा बदअकीदगी की तरफ नहीं जाएगा, गुमराहियत की तरफ नहीं जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि कुरान की तालीम सबसे बेहतरीन तालीम है। हम बड़े खुश नसीब लोग हैं। हमें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए एक दूसरे को कि हमारे यहाँ का अगर छोटा बच्चा हो वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है, अगर गुनाहगार है वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है, बदकार है वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है, शराबी है वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है, बेनमाजी है कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत करने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी के अंदर बयान फरमाते हैं कि सारे जितने भी फरिश्ते हैं, सारे फरिश्तों को ये शरफ नहीं दिया गया है कि वो कुरान की तिलावत करें। सिर्फ मुकर्रब फरिश्ते हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि कुरान की तिलावत करें। बरादरान मिल्लत इस्लामी, आप जानते हैं फरिश्तों की जमात कौन सी जमात होती है? फरिश्तों की जमात मासूम जमात है। दो ही जमातें दुनिया के अंदर ऐसी हैं बरादरान मिल्लत इस्लामी, आसमानों और दुनिया के अंदर दो ही जमातें ऐसी हैं जिनको के मासूम कहा गया है। एक नबियों की जमात है, एक फरिश्तों की जमात है जिनसे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है, जिनकी तरफ हम गुनाह का ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। अगर नबी की तरफ, किसी नबी की तरफ, किसी फरिश्ते की तरफ अगर हम गुनाह का ख्याल कर लें कि उनसे गुनाह हो सकता है तो ऐसा करना कुफ्र है। उसका अगर ऐसा अकीदा कोई रखता है कि नबी से गुनाह हो सकता है, फरिश्ते से गुनाह हो सकता है, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसका इस्लाम से और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता है। फरिश्ते मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, लेकिन हम कितने बड़े खुश नसीब हैं, सारे मुकर्रब फरिश्तों को कुरान की तिलावत करने का शरफ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनको कुरान की तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ है। लेकिन आज हमारे यहाँ कितने बड़े खुश नसीब हैं, छोटा छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया गुनाहगार भी है, बदकार भी है, लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। बड़े खुश नसीब लोग हैं। हजरात मोहतरम फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, ए परवरदिगार, हम कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, हमें तूने कुरान की तिलावत करने का शरफ नहीं दिया है। अगर हम कुरान की लज्जत हासिल करना चाहें तो किस तरह से हम कुरान की तिलावत की लज्जत हासिल कर सकते हैं? तो रब तबारक व तआला ने उन फरिश्तों से कहा था, जब मेरे बंदे कुरान की तिलावत करें तो उनके होठों से अपने होठों को मिला दो, तुम्हें कुरान की लज्जत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बरादरान माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया तो पता चला कि जब कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते उनके मुंह को, उनके होठों को चूम लेते हैं, उनके होठों से अपने होठों को मिला दिया करते हैं। यह है कुरान। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, अच्छा सबसे बेहतरीन तालीम दें। हजरात मोहतरम, कुरान की तालीम हमारे पास होगी तो हमारा बच्चा गुमराहियत की तरफ नहीं जाएगा। कुरान की तालीम हमारे पास होगी तो हमारा बच्चा बदअकीदगी की तरफ नहीं जाएगा। आज अपने बस्ती के अंदर देखें, लोग छोटे छोटे बच्चे बरादरान मिल्लत इस्लामिया बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं, गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं, गुमराहियत के गड़े में जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, कोई सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। अरे ऐसे ऐसे नाकार बच्चे बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिनसे इस्तंजा करने का तरीका नहीं आता है, जिनसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता है, जिनसे सही तरह से लिबास पहनने का तरीका नहीं आता है, वो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कौन सहाबाए किराम? खुदा की कसम, नबियों के बाद में सबसे मुकर्रब जमात अगर कोई जमात है तो वो सहाबाए किराम की जमात है। बेशक बेशक बेशक। सबसे मुअज्जम, सबसे खुश नसीब जमात अगर रुए जमीन पर नबियों के बाद में अगर कोई जमात है तो वो सहाबाए किराम की जमात है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे सहाबाए किराम कितने खुश नसीब हैं। अगर हम जैसा आदमी, गुनाहगार आदमी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत कर ले तो हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो खुशनसीब सहाबा हैं जिन्होंने अपनी मुबारक आंखों से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, उनकी इक्तिदा में नमाज अदा की है, उनके साथ हज अदा किया है, उनके साथ उम्रा करने का शरफ हासिल उनको हुआ है। यह है सहाबाए किराम की जमात। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी मत करो। तुम में का कोई शख्स, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर मेरा एक सहाबी सवा शेर या उससे भी आधा अगर जो अल्लाह की राह में खैरात कर दे और तुम में का कोई भी शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे तो उस जो एक सहाबी के जो सवा शेर या उससे भी आधा अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर भी नहीं पहुंच सकता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है सहाबाए किराम की जमात है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज का अदना सा आदमी सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा अपनी बस्ती के अंदर अगर गुस्ताखियां की जा रही हैं बरादरान मिल्लत इस्लामिया तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा जा रहा है, उनकी शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो हजरत अमीर माविया को बुरा भला कहें और जो हजरत अमीर माविया के गुस्ताख हैं उनके पास मत बैठो, इसलिए कि वो गुमराह हैं और आपको भी गुमराह कर देंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो जहन्नमी हैं, आपको भी जहन्नमी कर देंगे। इसलिए कि रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, तुम्हें पता है कि ये जालिम है, तुम्हारे ईमान को छीन लेगा। तुम्हें पता है अगर ये जालिम है तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे इस्लाम को छीन लेगा तो तुम उसके पास मत बैठो। ऐसों के पास बैठने की जरूरत नहीं है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पहले लोग कहते थे कि
कि साहब फलां के पास बैठ करके हमारा बच्चा बिगड़ गया, फलां की सोहबत इख्तियार करके हमारा बच्चा बिगड़ गया, फलां गुमराह आदमी के पास में बैठ करके बच्चा बिगड़ गया। हाँ, ये यकीनी बात है कि सोहबत इख्तियार करने से, अगर गंदी सोहबत इख्तियार करें तो गंदा इंसान बन जाता है, गुमराह की सोहबत इख्तियार करें तो गुमराह बन जाता है। लेकिन आज सोहबत की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और इसके अंदर लोग किसी बरादरान मिल्लत इस्लामिया इंजीनियर मोहम्मद अली गुमराह मौलवी उसकी कोई तकरीर सुन रहा है, हमारा बच्चा बरादरान मिल्लत इस्लामिया तरह तरह, कोई किसी का फॉलोवर हो गया है, कोई किसी का मुअतक़िद हो चुका है, कोई किसी का मुहिब हो गया है। हजरात मोहतरम कोई तारिक जमील की तकरीर सुन रहा है। ये तमाम लोग, ये तमाम मौलवी गुमराह हैं और ये खुद भी गुमराह हैं, आपको भी गुमराह कर देंगे। इसलिए हमारे उलमाए इकराम फरमाते हैं कि गुमराह बदमज़हब मौलवी की तकरीर सुनना भी नाजायज और हराम है। मोहतरम अपने बच्चों की तन्हाइयों पे भी गौर करें कि हमारा बच्चा किसी बदअकीदा और बरादरान मिल्लत इस्लामिया किसी गुमराह मौलवी का फॉलोवर तो नहीं बन गया है, किसी बरादरान मिल्लत इस्लामिया बदअकीदा मौलवी का हज़रात मोहतरम मुअतक़िद तो नहीं बन चुका है, उसका मुहिब तो नहीं हो चुका है। इसलिए हमें नज़र करनी चाहिए। इसलिए कि हज़रात मोहतरम लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए इंजीनियर बना दें, वकील बना दें, बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दें, हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। हम अपने बच्चे को बड़ा सा बड़ा मकान दे करके चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, बड़ी बड़ी दौलतें इकट्ठी करके हम अपनी औलाद के लिए चले जाएं। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो औलाद कामयाब नहीं है जिसका बेटा इंजीनियर बन गया, जिसका वकील बन गया, जिसका बेटा ज्यादातर दौलतें इकट्ठी कर रहा है, उसका बच्चा कामयाब नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जिसका बच्चा इस दुनिया से ईमान की दौलत लेकर के चला जाएगा। हज़रात मोहतरम ईमान की दौलत लेकर के ये चला जाएगा। तो मैं हाँ अर्ज कर रहा था कि कौन है सहाबी, हजरत अमीर माविया कौन है जो कातिब वही हैं। हजरत मोहतरम तकरीबन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन कुरान के 7 पारों की किताबत की है। किताबत बरादरान मिल्लत इस्लामिया 7 पारे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो हजरत अमीर माविया कलम उठाते थे और उस कुरान की आयतों को लिखा करते थे। ये अच्छा काम बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है। 7 पारों की किताबत की है और तकरीबन 150 से जायद रिवायतों को हजरत अमीर माविया ने बरादरान मिल्लत इस्लामिया रिवायत किया है। अगर हम हजरत अमीर माविया को मुनाफिक मांगते हैं, अगर हजरत माविया को जहन्नमी मानते हैं, अगर हमारा अकीदा यह है कि हजरत अमीर माविया फासिक है, जहन्नमी है, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान में खराबी होना लाजिम आ जाएगा। रिवायतों के अंदर, अहदीस मुबारका के अंदर खराबी होनी लाजिम आ जाएगी। अगर हम इसलिए कि एक फासिक की रिवायतें कोई रिवायतें नहीं होती हैं, लेकिन हजरत अमीर माविया की रिवायतों को हजरत इमाम बुखारी ने भी, हजरत इमाम मुस्लिम ने भी बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल फरमाया है। और हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम वो मुहद्दिसिन इकराम हैं, वो मुहद्दिस हैं बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिनको के किसी रावी के ताल्लुक से अगर सिका होने में, आदिल होने में शक होता था, किसी के अगर उनको यकीन हो जाता था, अगर शक भी हो जाता था कि ये फासिक है, इसके ताल्लुक से किसी चीज का बरादरान मिल्लत इस्लामिया उनको वहम गुमान भी होता था, तो उनकी रिवायतों को उन्होंने अपनी किताब के अंदर नकल नहीं फरमाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया यहां से भी साबित होता है कि हजरत अमीर माविया आदिल है, सिका है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी आदिल हैं, आदिल, और किसी के ताल्लुक से हमें फासिक होने का वहम गुमान भी नहीं रखना चाहिए। हजरात मोहतरम, और एक हदीस लाई जाती है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, उसकी भी मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। लोग एक हदीस बयान करते हैं कि जिसने अली से जंग की उसने, हुजूर ने फरमाया है कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने हुजूर से जंग की वो जहन्नमी है।
तो इसी तरह से हजरत अमीर माविया ने हजरत अली से जंग की है तो वो भी जहन्नमी है। इस तरह से लोगों को बातें लगा करके बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पहले माल और दौलत के अंदर घोटाला किया जाता था, किसी के माल के अंदर घोटाला किया जाता था, किसी की अमानत में घोटाला किया जाता था, लेकिन आज अहादीस मुबारका के अंदर घोटाले किए जा रहे हैं। अहादीस मुबारका को नाकिस तौर पर बयान किया जा रहा है, अधूरा तौर पर बयान किया जा रहा है। हजरात मोहतरम, लोग इस तरह से बयान करते हैं हदीस को कि जिसने अली से जंग की उसने हुजूर से जंग की, और जिसने हुजूर से जंग की वो जहन्नमी है। इस तरह से हजरत अमीर माविया को भी जहन्नमी करार दिया जाता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इस हदीस को भी मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। कर हजरत ये हम बात तस्लीम करते हैं कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत अली से जंग हुई है, लेकिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत अली से जो जंग हुई वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुई थी, वो इज्तिहादी गलती की बुनियाद पर हुई थी। हजरत अली हक पर थे और हजरत अमीर माविया से इज्तिहादी गलती हुई थी, और इज्तिहादी गलती पर कोई मुआखजा नहीं होता था। वो कोई इनाद की बुनियाद पर नहीं हुई थी, वो बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर हजरत अली से हजरत अमीर माविया ने जंग नहीं की थी, बल्कि इज्तिहादी गलती थी, और इज्तिहादी गलती पर कोई मुआखजा नहीं होता है, कोई पकड़ नहीं होती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि हजरत अमीर माविया ने हजरत अली की तारीफें की है और हजरत अली ने हजरत अमीर माविया की तारीफ की है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली से पूछा गया था और किसी ने हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से हजरत अली से अर्ज किया था और उनके ताल्लुक से पूछा था, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि हजरत अमीर माविया के जो फौजी हैं और उनका जो लश्कर है और उनके जो मकतूलीन हैं और जो उनके कत्ल होने वाले लोग हैं वो भी जन्नती हैं, और हमारे लश्कर में कत्ल होने वाले लोग वो भी जन्नती हैं। यानी हजरत अमीर माविया के साथ जो लोग भी हैं वो भी मोमिन हैं, जन्नती हैं, और मेरी फौज के अंदर, मेरे लश्कर के अंदर जो लोग हैं वो भी जन्नती हैं। जब हजरत अली फरमा रहे हैं कि हजरत अमीर माविया जन्नती, हजरत अमीर माविया के साथ जन्नती, तो हमारा क्या हक बनता है उनको जहन्नमी कहने का? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारा क्या हक बनता है कि हम उनको फासिक कहें? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, बल्कि बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम मोमिनों के मामू लगते हैं रिश्ते में, इसलिए कि बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि ये हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया और उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से हम तमाम मोमिनों के रिश्ते में अगर भाई लगते हैं तो हजरत अमीर माविया हमारे मामू लगते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो रिश्ता भी बहुत करीब है। तो हमें हजरात मोहतरम अपनी औलाद की फिक्र होनी चाहिए, अपने औलाद को कुरान की तालीम दें, और अगर कोई भी शख्स के जहन में अगर कोई बातें हैं और कोई भी अगर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास आए, हमारे पास सवाल करे, हम उनके लिए हर वक्त सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी की बातों में आकर के ईमान जैसी दौलत को ना खोए, हजरात मोहतरम अपने ईमान का सौदा ना करे। हजरात मोहतरम, तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, कारी कुरान बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाएं, अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, अपने बच्चों को बरादरान मिल्लत इस्लामिया और दीगर उलूम हासिल ना कराएं, बल्कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चों को वकील बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ कुरान की तालीम इतनी दे दीजिए, मसाइल की तालीम, अकायद की तालीम उसके पास इतनी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, किसी कॉलेज के अंदर जाए, तो अपने ईमान की हिफाजत खुद कर सके, अपने ईमान की हिफाजत कर सके, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करे। बल्कि बेहतर यह है कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं,
आलिम दीन बनाएं। उलमाए किराम की जमात वो उलमाए किराम की जमात होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, या तो मुतालिम बनो, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, या उलमाए किराम के पास बैठने वाले बनो। पांच में बद बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, या तालीम हासिल करने वाले बनो, इल्म हासिल करने वाले बनो, या उलमा के पास बैठने वाले बनो, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। पांच में बद बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। हजरात मोहतरम, उलमाए किराम की नूरानी जमात कौन सी जमात होती है? एक आखिरी हदीस को मैं आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाना चाहता हूं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैदान महशर कायम होगा। हजरात मोहतरम, तमाम अव्वलीन आखिरीन वहां पर जमा होंगे, तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। वहां सूफिया भी होंगे, वहां बड़े बड़े उलमाए किराम भी होंगे, वहां उब्बाद भी होंगे, वहां जाहिदीन भी होंगे, वहां आबिदीन भी होंगे, वहां औलिया किराम की जमात भी होगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब मैदान महशर में तमाम लोग जमा होंगे, आबिदीन भी होंगे, जाहिदीन भी होंगे, कुर्राए किराम भी होंगे, हुफ्फाज़ किराम भी होंगे, उलमाए दीन भी होंगे, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले अल्लाह का हुक्म होगा, आर्डर होगा सूफिया किराम के ताल्लुक से, आबिदीन के ताल्लुक से, जाहिदीन के ताल्लुक से। वो इबादत गुजार जिन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सजदों में गुजारा है, उनके ताल्लुक से हुक्म होगा कि इनको बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। उनके हुक्म से अल्लाह का आर्डर होगा कि इनको, आबिदीन को, जाहिदीन को, सूफिया को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। उलमाए किराम की जमात वहीं पर बरादरान मिल्लत इस्लामिया तशरीफ फरमा होगी। उलमाए किराम के ताल्लुक से अभी कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई हुक्म नहीं होगा। उलमाए किराम की जमात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, ए परवरदिगार, ये आबिदीन, जाहिदीन और मुत्तकीन के ताल्लुक से तेरा आर्डर हो चुका है जन्नत का, लेकिन अभी हमारे ताल्लुक से तूने कोई हुक्म नहीं फरमाया है। हालांकि ये इबादत गुजार बने हैं, अगर ये नमाजी बने हैं तो हमने इनको नमाज पढ़ने का तरीका बताया था, इसलिए इन्होंने नमाज सही तरीके से पढ़ी थी। अगर इन्होंने रोजा रखा था तो हमने इनको रोजा रखने का तरीका बताया था, इसलिए इन्होंने सही तरह से रोजा रखा था। अगर इन्होंने हज अदा किया था तो हमने इनको हज के अरकान बताए थे, इसलिए सही तरह से इन्होंने हज की अदायगी की थी। ए परवरदिगार, अगर ये आबिद बने हैं, अगर ये हाजी बने हैं, अगर ये शहीद बने हैं, तो हमने इनके सामने जिहाद का जज्बा पैदा किया था, जिहाद की फजीलत हमने इनके सामने बयान की थी, इसलिए इन्होंने अल्लाह तेरी राह में अपनी गर्दन को कटाया है, इसलिए इनको शहीद होने का शरफ हासिल हुआ है। लेकिन इनके ताल्लुक से तेरा हुक्म हो चुका है, अभी हमारे ताल्लुक से तेरा हुक्म नहीं हुआ है। तो रब तबारक व तआला का हुक्म होगा, रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए उलमा की जमात, तुम मेरे नजदीक मेरे मुकर्रब फरिश्तों की तरह हो, तुम मेरे नजदीक मुकर्रब फरिश्तों की तरह हो। तुम तन्हा तन्हा जन्नत में दाखिल नहीं होगे, लेकिन इसलिए कि तुम आप शफाअत करो जिसको चाहो, तुम जिसके ताल्लुक से चाहोगे, और जिसके ताल्लुक से तुम चाहोगे, और जिसको साथ में जन्नत में ले जाना चाहोगे, और जिसके ताल्लुक से तुम सिफारिश करना चाहोगे, तुम्हारी सिफारिश उसके ताल्लुक से कबूल की जाएगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब वो उलमाए किराम की जमात देखेगी कि किसकी शफाअत की जाए, किसने दुनिया में रह करके हमारे साथ में एहसान किया। वो उलमाए किराम की जमात देखेगी कि ये हमारे उस मदरसे के मुआविनीन हैं, ये हमारे उस मदरसे के अराकीन हैं जिसमें रह करके हमने तालीम हासिल की थी, ये हमारे मदरसे के सदर हैं, ये हमारे मदरसे के अराकीन हैं, ये हमारे मदरसे के मुआविनीन हैं, ये हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन हैं। इन लोगों ने हमारी मदद की थी, इसलिए हम आलिम बने थे, इसलिए हम हाफिज कुरान बने थे, इस तरह से हमारी मदद की थी। तो वो उलमाए किराम की जमात उन तमाम लोगों के साथ में जन्नत में दाखिल होगी, एक जम्मे गफीर होगा और उलमाए किराम की जमात होगी, और एक शानो शौकत के साथ में वो तमाम उलमाए किराम की जमात जन्नत में दाखिल हो जाएगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए किराम का मर्तबा है। तो अपने बच्चों को जो है कुरान की तालीम दीजिए। अब दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह कई कई मदरसे चल रहे हैं और सब में अच्छी तालीम दी जा रही है बच्चों को। बरादरान
बरादरान मिल्लत इस्लामी, और एक बात मैं बता दूं, लोगों का नजरिया यह है कि सिर्फ लड़कों की तालीम होनी चाहिए, लड़कों को कुरान की तालीम और दीगर दुनियावी तालीम से, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना चाहिए। लड़कियों की ये जरूरत नहीं है, लड़कियों को कहीं जाकर के नौकरी कोई करनी है, इस तरह का हम अकीदा, इस तरह का ये ख्याल रखते हैं, ये ख्याल हमारा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक बात याद रखें, लड़कों के लिए तालीम इल्म का हासिल करना फर्ज है, इसी तरह लड़कियों को पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।